उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था। हम लोग अकीला में टेबल बुक करके गए थे और जब वहाँ हम पहुँचे तो साड़ी में देखकर उन्होंने मुझे अंदर घुसने से मना कर दिया और वो मिसबिहेव करने लगे। यहाँ तक कि अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि बाउंसर्स को बुला के हम बाहर फिकवाएंगे, हम पुलिस को बुलवाएंगे और ये करेंगे। तो उस पर हमारी झड़प हुई। हमने बोला कि रूल बुक दिखाओ कि कहाँ साड़ी नहीं लिखा हुआ है। वो कंटिन्यूसली बोले जा रहे थे कि साड़ी में नहीं जाने देंगे, साड़ी में नहीं जाने देंगे। हाँ, तो फिर हमने बोला कि रूल बुक दिखाओ कि साड़ी में नहीं जाने दोगे। तो उन्होंने दिखाया नहीं और उसके बाद फिर हम तो वहाँ से निकल गए। लेकिन मेरे लिए ये बहुत दर्द और विदारक चीज़ है कि साड़ी जो हमारे देश की का पारंपरिक परिधान है, जिसके बिना हम कभी किसी ओकेजन को सोच भी नहीं सकते हैं। हर एक लड़की जब बड़ी होती है तो साड़ी के सपनों के साथ बड़ी होती है और साड़ी के साथ ही वो अपने जीवन का निर्वाहन करना चाहती है। उसकी शादी भी साड़ी में होती है। उसके आज उस देश के लिए साड़ी क्या इतनी अमर्यादित हो गई है, इतना अमर्यादित परिधान हो गया है कि साड़ी में हम किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी नहीं जा सकते हैं। साड़ी एक भारतीय बहुत ही खूबसूरत, एलिगेंट, सेक्सी, अपीलिंग पारंपरिक परिधान है जो हर वक्त हम ऑफिस हो चाहे कहीं हो पहन के जाते हैं और हम इसको हर ओकेज़न पे पहनते हैं। इसलिए रेस्टोरेंट कोई उसे अछूता नहीं है। और जो रेस्टोरेंट ये बोल रहा है कि ये हमारा घर है, हम राइट टू परमिशन, हम जो एडमिशन जो है वो रिज़र्व किए हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनका घर नहीं है। ये वो जगह है जहाँ से वो कंज्यूमर से पैसे ऐंठते हैं और उसकी पब्लिसिटी करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे और डिफरेंट माध्यम के ज़रिए। और उसके बाद वहाँ से पैसे इकट्ठा करके वो सर्विस टैक्स और बाकी जो टैक्स होता है, जो इंटरटेनमेंट टैक्स होता है, वो लगाते हुए उसकी मोटी जो बिल जो बनाते हैं, ये वो जगह है, ये कोई उनका घर नहीं है। और उन्होंने क्योंकि कंपेयर किया था कि आप अपने घर में उसी को घुसने देती हैं जिसको चाहती हैं, तो ये हमारा घर है, हम नहीं घुसने देंगे आपको। ये उनका घर नहीं है और साड़ी में कहीं भी किसी को रोका जाना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय परंपरा और उसके परिधानों के खिलाफ जो एक मुहिम चल रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे मेरी साड़ी बेहद पसंद है। मुझे मेरी साड़ी, मुझे उसको सम्मान के साथ इस देश में किस तरह से इस राज्य की सरकार या बाकी जो लोग हैं वो किस तरह से उसको सम्मानित, जो इसका अपमान हुआ है उसको सम्मानित करेंगे, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अभी जो रेस्टोरेंट की तरफ से झूठे जो बयान जो आ रहे हैं, मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं उनके मालिक को चैलेंज करती हूँ कि वो मेरे साथ बैठें और बात करें कि हाँ क्या हुआ था। हर बार एक नया स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहा है। शायद वो अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। अगर उनकी माँ जरा भारतीय होंगी और ज़रा सा भी भारतीय परंपरा में जी होंगी तो उनकी माँ भी साड़ी पहनती होंगी, उनकी दादी भी साड़ी पहनती होंगी, उनकी बहन भी पहनती होंगी और अपनी वाइफ को भी साड़ी में ले जाना ही वो पसंद करते होंगे। वो कहीं शॉर्ट्स और स्कर्ट्स और जो बिकनीज होता है वो उसको अपने पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते होंगे जितना साड़ी को करते होंगे। इसलिए झूठी बातें कहना छोड़ दें, वो उनको मेरी सलाह है। और वो सामने आकर बोलें, माफ़ी मांगे, मुझसे नहीं, इस देश की सभी महिलाओं से, इस देश के उन सभी साड़ियों से जो अपने आप को एक ग्रेसफुल स्टाइल में कैरी ऑन करती है कि साड़ी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि हमसे जो गलती हुई आगे नहीं करेंगे। वो झूठे सच्चे बयान उनको और उलझा रहे हैं। वो दिखाएं थप्पड़ मारी, हम तो दिखा रहे हैं वीडियो, वो भी दिखाएं ना। का डेट है और किस टाइम? 19 सितंबर का। उन्होंने मुझे फक ऑफ बोला, गाली दी, तो मैंने उनका मास्क जो था, हम धीरे से बोला था तो हमने मास्क नीचे किया, बोला कि जरा जोर से बोलो कि तुम्हारी गाली भी ठीक से सुनाई दे, जैसे ये साड़ी सुनाई दे रही है। तो ये जो है आप और अपनी बेटी के साथ गई थी? मैं, मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड थे। क्या टाइमिंग क्या होगा? 6 साढ़े 6 बजा होगा। अच्छा मैडम, उसके बाद आपने कोई कंप्लेंट पुलिस में या? नहीं किया। क्यों करूँगी? मेरी बेटी का बर्थडे था, मैं दूसरी जगह पे गई, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एक ऑफिलिया एक जगह, वहाँ गई, वहाँ पे हमने खाना खाया और फिर मैं घर आ गई। उसके बाद आपने फिर दूसरा मैंने ट्विटर में प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, NCW को, गृह मंत्री जी को, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो कि इस पूरे शहर के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं, उनसे सवाल पूछे कि आप बताइए कि साड़ी को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। अगर स्मार्ट आउटफिट नहीं है और उसकी वजह से किसी को अपमानित होना पड़ता है तो साड़ी मेरे दिल से लगा हुआ है। मुझे बता दीजिए, वो सारे ड्रेसेस की लिस्ट दे दीजिए जिसको पहन के मैं जाऊं और मुझे इस अपमान को
को नहीं झेलना पड़े आगे से। रेस्टोरेंट के मैनेजर का कहना है कि मैडम आई, मैडम हम लोगों के साथ काफ़ी बदतमीजी की और थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दी। उसके बाद तो वो क्यों नहीं, उनके तो चारों तरफ मैं आपसे पूछती हूँ कि आजकल तो रेस्टोरेंट में हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा होता है ना, वो उस वीडियोस को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आपके पास क्या क्या वीडियो है? बहुत हैं, मेरे पास बहुत है, यहाँ तक कि मैंने वो प्रूफ भी निकालिए हैं कि अकीला माइनस को भी लिकर सर्व करता है। मेरे पास ये प्रूफ है, अकीला, माइंड इट एंड लिसन इट, आई हैव दैट प्रूफ दैट यू सर्व लिकर टू माइनस ऑल्सो।